वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीम पे स्टील यानी कि लोहा किस तरह से लगता है। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के बारे में हम बातचीत करेंगे कि टॉप में कौन सी बार लगती है, बॉटम में एक्स्ट्रा बार्स क्या हो सकती हैं, सारी की सारी डिटेल्स जानेंगे और ये क्यों लगती है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। सो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक फ्रेम लेते हैं। क्लियर, सबसे पहले हमने दो कॉलम और एक बीम का फ्रेम लिया सिंपली समझने के लिए। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं जो कॉलम के सेंटर से कॉलम के सेंटर तक का जो इफेक्टिव स्पान है वो कितना है, 4 मीटर। यहां पर इफेक्टिव स्पान हो गया। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं बीम साइज, जो हमने बीम का साइज एक एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है वो है 250 क्रॉस 300 mm, और जो कॉलम का साइज लिया हुआ एग्जांपल के तौर पर वो है हमारा 300 mm क्रॉस 300 mm का कॉलम का साइज है। अब यहां पर हमको अगर मैं आपसे कहूं कि अरे बीम का क्लियर स्पान निकाल कर बताओ, इफेक्टिव स्पान तो 4 मीटर है, क्लियर स्पान निकाल कर बताओ, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा कॉलम का साइज है 300 यहां से, तो हम इसका आधा यानी कि 150 और यहां से आधा यानी कि 150 माइनस करेंगे टोटल, तो हमारे पास 3.7 मीटर का बीम का क्लियर स्पान आ जाता है। क्लियर है। अब यहां पर हमको एक चीज समझना है कि जब भी बीम पर लोड लगता है किस तरह से, यहां पर यूडीएल देखिए, इस तरह से यूडीएल लगता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इस तरह से जब यूडीएल लगता है तो यहां पर बीम किस तरह से एक्ट करती है, ये पूरा का पूरा आज हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बौरे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी पे, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। आप मेरे वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, तो आप ही की डिमांड्स पर मैं हर एक टॉपिक लेते आता हूं। और भी अगर टॉपिक्स में आपको मुझसे जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिए, क्योंकि यार कमेंट सेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हमने जो सैंपल लिया है, इसी सैंपल का अगर एवरेज बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाया जाए और इसको मैं वन लाइन में डिस्क्राइब करूं तो ये देखिए कुछ इस तरह का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनता है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है क्या, ये सभी को क्लियर है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब यहां पर इस एवरेज बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में यहां पर जो हमारा आप देख रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यहां पर हमारा आता है नेगेटिव मूवमेंट, और इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे यहां पर आता है हमारा पॉजिटिव मूवमेंट। जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनता है अलग अलग लोडिंग्स के लिए, जैसे कि अगर मान लेते हैं W, अगर यहां पर लोड आ रहा है यूडीएल के फॉर्म में, तो WL²/12 यहां पर नेगेटिव मूवमेंट आ जाता है इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, और ठीक उसी तरह से WL²/24 इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पॉजिटिव मूवमेंट आता है। तो इसी बेसिक थीम पर ही डिपेंड है कि स्टील यानी कि लोहा कहां लगता है और किस तरह से लगता है। जहां पर भी ये बेंडिंग मूवमेंट का इफेक्ट आता है, इस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं, यहां कॉर्नर्स यानी कि सपोर्ट पर नियर द जंक्शंस, जो हमारा कॉलम का पार्ट यहां पर नेगेटिव आ रहा है, ठीक इसी तरह से यहां पर भी नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पर स्टील ज्यादा आएगा। ठीक उसी तरह से जहां पर आप यहां पॉजिटिव देख रहे हैं बॉटम पर, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे स्टील यहां पर ज्यादा आएगा। इसका मतलब कि जो भी आपका स्टील जिस भी जगह जिस भी हिसाब से लगता है वो डिपेंड करता है कि वहां पर बेंडिंग मूवमेंट कितना या किस तरह से आ रहा है। तो यहां पर जो चीज हमने समझी, अगर मैं इसी सेम टू सेम डायग्राम को अगर मैं बीम पर लेकर जाऊं तो वो किस तरह से दिखेगा हम देखते हैं। कि सबसे पहले देखिए ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस आ गया बीम पर, ये हो गया हमारा NA यानी कि न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब इस न्यूट्रल एक्सिस पे जो हमारा इस तरह से कुछ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आया था, तो यहां पर हमने देखा था कि भाई यहां एंड पर नेगेटिव आ रहा है, यहां पर भी नेगेटिव और बीच में पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि सेंटर पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है। तो यहां पर हमको जो देखने वाली बात है कि यहां पर देखिए जो दो पॉइंट आपको दिखते हैं, यानी कि जो न्यूट्रल एक्सिस से क्रॉस करते हुए आते हैं, जब यहां पर ये नेगेटिव पॉजिटिव की ओर कन्वर्ट होता है तो ये न्यूट्रल एक्सिस पर कहीं पर लाई करता है, और ये हमारा पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो मूवमेंट या फिर हम शेयर भी बोले तो ये हो जाता है जीरो, यहां पर किसी भी तरह का इफेक्ट या फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला जो जोन होता है ये हमारा सबसे सेफ जोन होता है, अगर मैं बात करूं हमारे बीम के केस में या फिर स्लैब के भी केस में, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको इंफॉर्मेशन भी दी है, तो ये हमारा सबसे सेफ जोन होता है। अब बात करते हैं कि भाई जब यहां पर हमें पता चल जाता है कि हमें भाई साइड में हमारी बार कहां आने वाली है, मैक्सिमम ऊपर की ओर आने वाली है, और बीच में मैक्सिमम बार कहां आने वाली है,
नीचे की ओर आने वाली है, तो इसको किस तरह से लगाया जाता है, ये किस तरह से बार्स की प्लेसिंग होती है बीम में, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फिर से हम एक फ्रेम ले लेते हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर दिया ताकि बार्स की प्लेसिंग और पोजिशनिंग नेमिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लगती है हमारी टॉप मेन बार जो कि ऊपर की ओर होती है। अब मेन बार क्यों और कौन सी बार को मेन बार कहते हैं? जो भी बार किसी एक सपोर्ट से लग के चालू होती है और दूसरे एंड सपोर्ट तक जाती है वो कहलाती है हमारी मेन बार। क्या कहलाती है? हमारी मेन बार। अब ये ऊपर की ओर लग रही, इसीलिए ये कहला रही है टॉप मेन बार। क्लियर है क्या? अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि सर ये तो बीम का जो क्लियर स्पान है 3.7 मीटर, ये तो समझ में आ गया कि ये मेन बार कहला रही है, लेकिन ये बार देखिए ये अंदर भी तो जा रही है। अब ये जो बार अंदर जा रही है, क्यों जा रही है? वो इसी वजह से जा रही है क्योंकि इसको एंकर करना होगा। जो बीम में बीम को सपोर्ट करना है तो बीम का लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉलम पर, तो बीम की जो स्टील रिइंफोर्समेंट है वो अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगी कॉलम पर। जब वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो हमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ को अंदर डालना पड़ता है कॉलम के रिइंफोर्समेंट के साथ। अब ये जो लेंथ होती है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो लेंथ होती है, इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ यानी कि LD, या फिर इसे हम कहते हैं एंकरेज लेंथ भी। डेवलपमेंट लेंथ या फिर एंकरेज लेंथ। तो यहां पर जो एंकरेज यानी कि डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू होती है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, वो होती है 50D, 50 इंटू डायामीटर ऑफ बार। फॉर एग्जाम्पल कि हमने भी ये ले लिया कि यहां पर जो हमारी बार यूज हो रही है वो है टॉप मेन बार के लिए जो हमारी बार यूज हो रही है वो हो रही है 12 mm की। क्लियर? 12 mm की हमारी बार यूज हो रही है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 इंटू कितना हो जाएगा? 12, दैट इज 600 mm। क्लियर है क्या यहां पर? तो 600 हमारी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हो जाएगी। अब सेम बात करूं तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो क्लियर लेंथ है वो कितनी हो रही है? 3.7 मीटर। तो प्लस 3700 mm में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? फिर यहां पर भी तो एंकर हो रही है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये एंकर हो रही है, तो ये भी हमारी कौन सी हो जाएगी? 50D। तो यहां पर प्लस 600। ये मैं जनरली आपको बता रहा हूं, अगर आपको डिटेल पर BBS सीखना है इसका तो नीचे लिंक पर मैंने यहां आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन पे भी इसका वीडियो लिंक दे दिया है। डिटेल पे कंटिन्यूअस बीम का BBS आप उस वीडियो से जाकर सीख सकते हैं। तो यहां पर जैसे ही मैं कंक्लूड करूंगा तो यहां पर मेरा 3700 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 4.9 मीटर हमारा कटिंग लेंथ आ जाएगा। क्लियर? यहां से लेकर यहां तक का डायरेक्ट कटिंग लेंथ हमारे पास आ गया। तो अगर आपको डिटेल पर जानना है तो वीडियो को जरूर फॉलो करिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बार लगती है तो टॉप मेन बार होगी। अब सेम इसी तरह से हमारी लगती है बॉटम मेन बार, जो कि यहां से स्टार्ट होती है और ठीक इसी तरह से यहां पर आकर एंड होती है। यहां पर भी डेवलपमेंट लेंथ यानी कि LD आता है, सेम वैल्यू। अगर इसका डायामीटर 12 है तो इन दोनों की लेंथ एकदम सेम होगी, लेकिन अगर यहां पर डायामीटर चेंज है, क्लियर, अगर इस बॉटम मेन बार का डाया चेंज अगर 16 है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 50 इंटू 16 आ जाएगा। तो यहां पर वैल्यूज चेंज होती है, तो आपको इस चीज का खास ध्यान देना है बॉटम मेन बार के केस में अगर डाया इसका बदल रहा है। तो अभी तक हमने दो बार देख ली, टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार। अब ये दोनों बार का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो क्या है? बीम को प्रॉपरली फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, बीम को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब बीम आपकी या तो रेक्टेंगुलर या तो स्क्वायर होने वाली है, तो यहां पर जो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स आएंगी, आप समझिए जो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स आएंगी वो 4 तो होंगी ही होंगी। 4 नंबर्स, यानी कि 2 ऊपर के जोन पर और 2 नीचे के जोन पर, ये मिनिमम नंबर ऑफ बार्स तो आना ही आना है बीम के फ्रेम में। अब इसके अलावा जो भी लोड एज पर लोड डिजाइन किया जाएगा आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर के द्वारा, तो उस बेसिस पर हमको जो ड्राइंग पे मेंशन होगा और अलग अलग बार्स आती हैं, लेकिन वो साइट पर कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके क्या चेकलिस्ट या फिर क्या टर्म्स नॉर्म्स होते हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट और तीसरी बार आती है वो आती है टॉप एक्स्ट्रा बार। अब इस टॉप को हम एक्स्ट्रा बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसा हमने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पे देखा था कि भैया जो जंक्शंस के सपोर्ट वाला जोन होता है, एक लेफ्ट और राइट सपोर्ट वाला, वहां पर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा होता है। क्लियर है? इसका मतलब कि वहां पर सपोर्ट और स्टील भी ज्यादा चाहिए होता है। तो इसी वजह से जो सपोर्ट्स के कॉर्नर होते हैं, यानी कि जो जंक्शन वाले पार्ट होते हैं, वहां पर टॉप एक्स्ट्रा बार आता है टॉप की ओर। क्यों? क्योंकि यहां पर बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा आ रहा होता है। क्लियर इंजीनियर्स?
अब बात करते हैं कि भाई ये टॉप एक्स्ट्रा बार है, इसकी कटिंग लेंथ सेम उसी तरह से निकलेगी। फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट की वैल्यू होती है हमारी 50D, सेम 15 टू डायमीटर ऑफ बार, और टॉप एक्स्ट्रा भी फॉर एग्जांपल 12 mm की ही है, तो यहां से जो हमारी वैल्यू आएगी 600 आ जाएगी। लेकिन अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है और आपके माइंड में भी डाउट होता है कि सर जो टॉप एक्स्ट्रा जो ये बाहर निकल कर आती है वो कितने डिस्टेंस तक आती है। तो मैं आपको बेसिक जनरल थंब रूल ही बता रहा हूं, और ये किस बेसिस पर बता रहा हूं, जितने भी ड्राइंग्स आज तक मैंने वर्कआउट किए हैं एज पर साइट कंडीशंस भी, और जो नॉलेज मैंने लिया है उसके बेसिस पर जो हमारी टॉप एक्स्ट्रा की जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है L/4। और L कहां है हमारा, यहां पर देखिए इफेक्टिव स्पान L इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी कि इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक का हमारा लेंथ कितना है 4 मीटर। तो L/4 मैं करता हूं तो 4/4 यानी कि 1 मीटर। इसका मतलब कि इस कॉलम के फेस से, यहां पर आप देख रहे हैं कॉलम के फेस से लेकर इस 1 मीटर तक ये टॉप एक्स्ट्रा हमारी निकल के आएगी। अगर ये स्पान आपका 5 मीटर हुआ तो 5/4 उतना आगे आएगा, 6 मीटर हुआ तो 6/4 यानी कि 1.5 मीटर, तो उतना ही आगे निकल कर आएगा। इस चीज को आपको खास ध्यान देना है। क्लियर इंजीनियर्स? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि जैसे ही टॉप एक्स्ट्रा समझ में आ जाता है तो इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या हुआ, टॉप एक्स्ट्रा का कटिंग लेंथ कैसे निकल जाएगा भाई, यहां से लेकर यहां तक हमारा कितना हो गया, फिर से सेम 600 mm, क्योंकि 50D 15 टू डायमीटर ऑफ बार, प्लस अब L/4 यानी कि 1 मीटर यानी कि 1000। क्लियर है? तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.6 मीटर आ गया। क्लियर? यहां से जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा, अगर आपको डिटेल पर कटिंग लेंथ जैसे मैंने बताया नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर वीडियो दिया गया, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये होगी हमारी तीसरे नंबर की बात। अब जैसे कि हमने देखा था कि भाई जो साइड सपोर्ट्स हैं वहां पर मूवमेंट का इफेक्ट ऊपर तरफ ज्यादा था, नेगेटिव। क्लियर है? हमारे जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके ऊपर। अब जैसे मैं सेंटर पर आता हूं तो सेंटर पर जो मूवमेंट का इफेक्ट है वो बीच में यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ज्यादा होता है। तो इसी वजह से यहां पर जो बार लगती है हमारी वो कौन सी लगती है, बॉटम एक्स्ट्रा बार। क्लियर इंजीनियर्स? जो हमारी पहली बार होगी टॉप एक्स्ट्रा, दूसरी बार होगी बॉटम एक्स्ट्रा, तीसरी बार होगी टॉप एक्स्ट्रा बार, सॉरी पहली बार होगी टॉप मेन बार, दूसरी बार होगी बॉटम मेन बार, तीसरी बार होगी टॉप एक्स्ट्रा, और जो हमारी चौथी होगी वो होगी बॉटम एक्स्ट्रा। अब ये बॉटम एक्स्ट्रा बीच में क्यों आ रही है, जैसे कि हमने बताया न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सेंटर पर ज्यादा मूवमेंट का इफेक्ट होता है, इसी वजह से केवल सेंटर पर ही आती है। अबे कितना आती है उस चीज को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे इंजीनियर्स का डाउट होता है, क्वेश्चन भी होता है कि सर क्या ये जो बीच का पार्ट बचा है उसी के ही नीचे आएगी एग्जैक्टली, या थोड़ा आगे भी निकलती है। अगर आप साइड पर जाएंगे देखेंगे तो ये थोड़ा आगे ही निकली हुई होती है अपने टॉप बार जहां पर एंड हो रही है उससे। अब वो कितना आगे निकलती है ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जो कॉलम का जंक्शन उससे 0.15 L, क्लियर है, 0.15 L। अब यहां पर L कौन सा, सेम वही समझ लीजिए आप, इफेक्टिव स्पान L 4 मीटर। तो 0.15 L का जो हमारा आंसर आता है वो कितना आता है, 600 mm, यानी कि ये जो बॉटम की एक्स्ट्रा बार होगी ये इस जंक्शन से 600 mm और सेम इस जंक्शन से भी 600 mm अलग हटके यहां से लेकर यहां तक पूरी लगने वाली है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर। अब आपको कटिंग लेंथ निकालना है तो कैसे निकलेगा भाई, क्लियर स्पान कितना है हमारा, 3.7 मीटर यहां पर क्लियर स्पान है। अब 3.7 से यहां से 600 हटा दो, यहां से 600 हटा दो, तो हमारा कितना बचता है बॉटम एक्स्ट्रा का, 2.5 मीटर हमारी इसकी कटिंग लेंथ आ जाती है बॉटम एक्स्ट्रा बार की। तो इस तरह से पूरी बार्स हमारी लगती हैं एक बीम के फ्रेम में, टॉप मेन बार, बॉटम मेन बार, टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा, इस तरह के। अब यहां पर जो एक और केस आता है वो ये आता है कि सर क्रैंक बार भी तो होती है, इसको हम कर्टेल बार भी कहते हैं बीम के केस में। तो यहां पर क्या होता है इंजीनियर, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये न्यूट्रल एक्सिस में यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल आता है, क्लियर, दो जगह जहां से नेगेटिव और पॉजिटिव मूवमेंट चेंज करता है। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल पर ही क्या होता है, यहां से टॉप एक्स्ट्रा ऐसे टर्न होके क्रैंक होके नीचे आती है, ये बॉटम एक्स्ट्रा जैसा काम करती है, फिर यहां से ये ऊपर पहुंच जाती है इस तरह से। तो ये बार सेम ही है, इसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। अगर वो ऐसा कंटिन्यूअस आ रहा है तो ये कर्टेल या फिर क्रैंक बार कहलाता है, अगर नहीं आ रहा है तो क्या होता है, यहां से इसको काट दिया जाता है और यहां से इसको काट के ये अलग टॉप एक्स्ट्रा बन जाता है और ये अलग बॉटम एक्स्ट्रा बन जाता है।
इस केस में इस टाइप में बार्स लगाना ज्यादा आसान है और ज्यादा इजी है, वर्किंग में एफिशिएंसी ज्यादा आती है। इसी वजह से आपके टाइम पे हम टॉप एक्स्ट्रा अलग लगाते हैं और बॉटम एक्स्ट्रा अलग से लगाते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो बार है, जो ये क्रैंक डिस्टेंस हमारा बनता है जो कि होता है 1.42H, क्लियर, 1.42H हमारे जो डिस्टेंस होता है क्रैंक का, तो ये डिस्टेंस है, ये हमको एक्स्ट्रा मिलता है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया यहां पर किसी भी तरह का मूवमेंट का इफेक्ट या फर्क नहीं है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम इस टॉप एक्स्ट्रा को अलग और बॉटम एक्स्ट्रा को अलग कैलकुलेट करते हैं। सो इंजीनियर्स, होपफुली इस वीडियो में आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी अच्छे से कि कौन कौन सी बार्स कैसे लग रही है। आप कौन से टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को एंड करते करते मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको कटिंग लेंथ जाननी है तो इस वीडियो को आप जरूर फॉलो करिए, और उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें डिटेल पर आप मेरे साथ रेगुलरली यूट्यूब पर सीखते रहते हैं, लेकिन पर्सनली आप मेरे साथ डिटेल पर बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, स्टेयर के छज्जा, पाइल कैप, हर एक चीज का ड्राइंग, रीडिंग से लेकर बार बेंडिंग शेड्यूल, बिल ऑफ स्टील, पूरे प्रोजेक्ट का स्टील कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे, जो कि सिविल गुरुजी ने नया लॉन्च किया है। बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग के पार्ट के लिए, जिसमें कि 3 महीने की ट्रेनिंग ऑनलाइन कोर्स है। ये 3 महीने में आप एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे बिल्डिंग के ट्रेनिंग के पार्ट में, जिसमें आपको सीखने को मिलता है बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड प्लानिंग, उसके साथ साथ सर्वे के लिए फील्ड वर्क, बार बेंडिंग शेड्यूल का कैलकुलेशन, और उसी के साथ साथ एडवांस बार बेंडिंग शेड्यूल यानी कि एक्सेल में किस तरह से आप बीबीएस बना सकते हैं, क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस एक्सेल के साथ, और 3rd महीने में आप सीखते हैं बिलिंग का वर्क एमबी बुक के साथ, और उसी के साथ साथ बिल बुक के साथ रिकंसिलेशन ऑफ मटेरियल, डीपीआर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना, और कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। ये सारी की सारी चीजें जो कि आपके बिल्डिंग में आपको एक्सपर्ट बनाती है, आपको एकदम प्रोफेशनल बनाती है, सारी ट्रेनिंग आप कर सकते हैं सिविल गुरुजी के 3 महीने के ऑनलाइन मॉड्यूल के साथ, जो कि है बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सिर्फ और सिर्फ मंथली ईएमआई पे 3,487 रुपए, 3,487 रुपीज मंथली ईएमआई पर आप सीख सकते हैं 3 महीने की। कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए, काउंसलर से बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जॉब डिटेक्टिव के थ्रू जॉब असिस्टेंस भी मिलता है कि किस तरह से आप सारी चीजें डिटेल पर सीख सकते हैं। और इस 3 महीने के ट्रेनिंग कोर्स की में जो आपको सर्टिफिकेशन मिलते हैं हर एक पार्ट के लिए, एस्टिमेशन, बिलिंग, बीबीएस, क्यूएसआरए, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, सर्वेइंग के हर एक तरह के सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं। आप एप्लीकेशन और गूगल पर जाकर इंजीनियर्स के रिव्यूज भी देख सकते हैं कि उनको इस ट्रेनिंग से कितना फायदा हो रहा है और वो खुद को अलग अलग जगह कितनी आसानी से प्लेस कर पा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ ट्रेनिंग करना तो बोल्ड लाइन नंबर 9111001234 पर जरूर कॉल करिएगा इंजीनियर्स। और इसका डिटेल कंटेंट अगर आप जानना चाहते हैं पीडीएफ का, तो वो भी नीचे लिंक का डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिया है, तो उसको भी आप डाउनलोड करके पूरी डिटेल कंटेंट पढ़ सकते हैं और सारी की सारी चीजें, सारी ट्रेनिंग सिविल गुरुजी के साथ कर सकते हैं। सो इंजीनियर्स, होपफुली आपको सारी की सारी चीजें इस वीडियो में समझ में आई होंगी। अगर आप मुझसे और चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो जरूर कमेंट करके बताइए। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो को अगर आप 1 लाख व्यू से ज्यादा पहुंचाते हैं तो आपकी जितनी भी डिमांड्स है, जो भी आप मुझसे कमेंट करते हैं, मैं उसको रेगुलरली कंटिन्यूअसली जरूर बनाते रहूंगा। सो इंजीनियर्स, किस बात का इंतजार करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ, स्टार्ट योर लर्निंग नाउ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।